सियासत में सुपर फ्लॉप रहे उद्धव ठाकरे बैठे ठाले क्या करते। शिवसेना तो पहले ही एक तरह से तबाह हो चुकी है, इसलिए उद्धव ठाकरे ने बैठे ठाले पत्रकारिता शुरू कर दी है। संजय राउत के अंदर जाने के बाद सामना के मुख्य संपादक का जिम्मा भी संभाल लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संपादकीय लिखा है उससे लगता है कि पत्रकारिता में भी उन्हें काफी पसीने बहाने होंगे। सामना की कमान संभालते ही उद्धव ने गांधी वाड्रा परिवार को मक्खन लगाना शुरू कर दिया और महंगाई के खिलाफ गांधी वाड्रा के सियासी स्टंट को उन्होंने महान संघर्ष साबित कर दिया। सामना में उद्धव ने कांग्रेस की तारीफ की है तो ममता बनर्जी और शरद पवार की पार्टी की बखिया उधेड़ी। उद्धव ने संपादकीय में विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछा कि महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग पर कांग्रेस के आंदोलन में दूसरी पार्टियां सड़क पर क्यों नहीं उतर रही हैं। सामना में आगे लिखा गया है कि पुलिस ने राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की। प्रियंका गांधी को तो पुलिस खींचते और घसीटते हुए ले जा रही थी। राहुल गांधी ने निडर होकर कहा कि मैं आपकी ईडी से नहीं डरता, चाहे जो कार्रवाई करो। महाराष्ट्र में संजय राउत पर इसी तरह से बदले की कार्रवाई होते ही शिवसेना ने आक्रामक भूमिका निभाई, लेकिन विपक्ष के अन्य नेताओं की भूमिका संदिग्ध है। संपादकीय में आगे लिखा गया कि यह लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए चिंताजनक है। ईडी का उपयोग करके राज्यों की सरकार गिराई और बनाई जाती है। इस रास्ते का इस्तेमाल करके महंगाई, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी आवाज दबा दी जाती है। यह काले इतिहास में दर्ज होगा। यह आज दुम दबाने वालों को ध्यान रखना चाहिए। उद्धव ने पहली बार ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया। उद्धव ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस जब सड़क पर उतरी तो शायद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में थी और उनके राज्य का जीएसटी बकाया मिले, इसका अनुरोध कर रही थी। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में छिटपुट वजहों के कारण उन्होंने वोट नहीं दिया। यह बात हमें गंभीर लगती है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में ईडी और सीबीआई की राजनीतिक कार्रवाइयां बढ़ गई हैं, उसका यह परिणाम नहीं होगा। लेकिन राहुल और सोनिया गांधी को भी ईडी ने घेर लिया है, फिर भी वे महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पर उतर संघर्ष कर रहे हैं। उद्धव ने नसीहत दी है कि ऐसे समय में सभी मतभेद भुलाकर विपक्ष को एकजुट होना जरूरी है। विपक्ष के बिखराव में ही भाजपा की ताकत है। अन्य विरोधियों के लिए यह सबक है। कोई सही में भय मुक्त है तो उसे यह सबक लेनी चाहिए। ईडी ने 31 जुलाई को संजय के घर पर छापा मारा था। संजय राउत पर पीएमएलए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ईडी की टीम ने संजय के घर सुबह 8 बजे छापा मारा था। शाम तक सर्चिंग की गई थी। बाद में ईडी की टीम संजय को लेकर दफ्तर पहुंची थी। यहाँ 6 घंटे से ज्यादा संजय से पूछताछ की गई। उसके बाद ईडी ने आधी रात में संजय की गिरफ्तारी दिखाई थी। दूसरे दिन 1 अगस्त को ईडी की टीम संजय को कोर्ट लेकर पहुंची थी। तब से संजय 8 अगस्त तक की कस्टडी में चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।